हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो गया है और डोमिसाइल लागू होते ही लोगों के मन में कई सवाल थे जो पिछले वीडियो में हमने क्लियर भी किया था, डोमिसाइल वाला वीडियो में। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कमेंट किए हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम उस सारे सवाल को लेंगे और फिर से समझाएंगे कि कैसे 100 सीट की अगर बहाली निकलती है तो उसमें कैसे भरा जाएगा। देखिए, 100 सीट की बहाली के बाद हम नीचे कमेंट लेंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए कि एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, जिसमें हम ज्योग्राफी 9th तक कंप्लीट है, 10th चल रहा है। उसके बाद साइंस का चल रहा है एनसीईआरटी, जिसमें नोट्स के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आप ज़रूर देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा मैराथन है, उसको भी आप देख सकते हैं। 10 नंबर आपको पीआरटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं 100 नंबर का क्या गणित है। तो देखिए, 100 नंबर में 50 नंबर और इधर 10 नंबर, 100 सीट है, नंबर नहीं। 100 सीट में 50 सीट जो कि रिजर्व है ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी के लिए, और 10 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। ये पहले जैसे था वैसे ही है। और इसमें आपको बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इस 60 सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप जिस कैटेगरी में हैं वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि आप बिहार से 10-12 किए हैं या फिर नहीं किए हैं। आप बाहर से भी 10-12 किए हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस 60 सीट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है इस 60 सीट पे। तो उसके बाद जो 40 सीट बचता है, उस 40 सीट का 35% जो कि होता है 14 सीट, ये महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। बिहार की महिला, और उसमें भी क्या, बिहार की महिला, ये बिहार का निवासी होना ज़रूरी है इसके लिए। और इसमें भी आप 10th और 12 कहीं से भी किए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिहार की महिला होना चाहिए। अदर स्टेट की महिला इस लिए नहीं एलिजिबल है। ठीक है, तो ये 14 सीट 100 में से 35% जो सीट है 40 का, जो कि 14 बन रहा है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ये जनरल महिलाओं के लिए जनरल सीट है, ये जनरल सीट है, इसको ध्यान रखेंगे। जनरल सीट है, इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, जो सेम स्टेट के हैं, मतलब बिहार के हैं। ठीक है, चलिए अब इस 35% के बाद आपको जो सीट बचता है वो 26 सीट बचता है। ठीक है, 26 सीट का भी आप 40% अगर आप निकाल दें, जो कि बनता है 10.4, तो 10 ही लीजिए। ये 10 सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है बिहार से 10th और 12 किए हैं। जो 10th और 12 दोनों बिहार से किए हैं, उसके लिए अलग से 100 में से 10 सीट रिजर्व कर दिया गया है, जो बिहार से पढ़े हैं। अब इसमें ये नहीं है कि अगर के बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तभी इससे फ़ायदा होगा। बिहार बोर्ड से ही नहीं, इसमें बिहार में जो भी बोर्ड है, चाहे आप सीबीएसई से पढ़े हो, आईसीएसई से पढ़े हो, तो आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको बिहार से भी पढ़ना होगा, बिहार के निवासी के साथ साथ बिहार से 10-12 किया होना चाहिए। उसके बाद जो 60% सीट, 16 सीट बचता है, ये जो है दोस्तों, ये पूरा जनरल है और अनरिजर्व सीट है। इस पर कोई भी फॉर्म भर सकता है, चाहे अदर स्टेट का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये था 100 सीट का गणित, जिसमें 50 सीट इधर रिजर्व हो गया, 10 सीट ईडब्ल्यूएस का रिजर्व हो गया, और 14 सीट जो था यहाँ पर किसके लिए, तो बिहार की महिलाओं के लिए। 10.4 सीट, इसमें 10 सीट मानिए, ये है दोस्तों किसके लिए, तो ये है बिहार से 10-12 करने वालों के लिए। तो कुल मिलाकर 84.4% का डोमिसाइल लागू हुआ है बिहार में। उसके बाद जो 16 सीट लगभग बचता है वो जनरल के लिए है, और इसमें अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, बिहार के जो हैं वो भी भर सकते हैं। सभी लोग इसमें फाइट करेंगे इस 16 सीट में। ठीक है, तो चलिए अब जो कुछ सवाल आप लोगों के थे उसको भी हम लेते हैं। पहला सवाल कि मेरा शादी बिहार में हुई है, मैं झारखंड से हूँ, तो कैसे बनेगा।
हम बिहार के मूल निवासी में आते हैं क्या? अब देखिए यहाँ पर ये सवाल है कि कोई महिला अगर बिहार के पुरुष से शादी कर लेते हैं तो उन्हें कहाँ का डोमिसाइल माना जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो डोमिसाइल है, आप जहाँ से भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, जिस राज्य के हैं उसी राज्य का डोमिसाइल। जैसे कि ये महिला झारखंड की हैं तो इन्हें झारखंड का ही डोमिसाइल मिलेगा, भले ही वो बिहार के किसी भी लड़के से शादी कर ले। ये फॉर्म अप्लाई करेगी किस में? तो ये 16 सीट जो है दोस्तों, लास्ट में जो 16 सीट है इसी पर फॉर्म भर पाएंगी। तो इसको ध्यान रखना है, चाहे इनको कैटेगरी का भी लाभ नहीं मिलेगा। ये केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा जिसके पास बिहार का डोमिसाइल है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल उन्हीं को मिलता है जिनका जन्म बिहार में हुआ है, मम्मी पापा बिहार के हैं। ठीक है, अदर स्टेट से अगर आप शादी करके भी आते हैं तो भी आपको यहाँ का डोमिसाइल नहीं मिलेगा। आपका आवास ये हमेशा अपने मायके से ही बनता है। चलिए, इनका कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो इसी तरीके से अगला जो है बोले कि 26 सीट का 40% सीट, जो 10.4 सीट पर बिहार से 10-12 होना चाहिए। कोई एक होने से हो जाएगा? अगर मान लिया कोई 10th बिहार से किया है और 12 क्या कर लिया है, बाहर से किया है। 10th कहाँ से किया है? बिहार से किया है, और 12 अदर स्टेट से किया है। तो क्या वो इस 10.4 सीट के लिए एलिजिबल है? तो नहीं, इसके लिए आपको दोनों बिहार से होना चाहिए। या फिर 10th आप अदर स्टेट से कर लिए। बहुत सारे लोग हैं बिहार के जो बाहर रहते हैं, लेकिन डोमिसाइल बिहार का है लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा घाटा है। तो आप चाहे आप 10th बाहर से किए हो या 12 बाहर से किए हो, तो आप इस सीट के लिए तो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आप इस जो 16 सीट है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 100 में जो 16 सीट दिखाए थे, उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। अगर EWS में है तो 10% EWS का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि सर, हम बिहार के मूल निवासी हैं और मेरा बिहार का डोमिसाइल है, लेकिन 10th मेरा अदर स्टेट से है। प्लीज़ सर हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आपका करियर बर्बाद नहीं होगा। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार का डोमिसाइल आपके पास है और 10th अदर स्टेट से किए हैं तो कोई बात नहीं है। आपको बस वो 10 सीट जो है जो बिहार के निवासी के लिए, उस पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी जो 100 में से जो 16 सीट है, देखिए 100 को लिए हैं ताकि आप गणना कर सके, जब ज़्यादा बहाली आएगा उसी हिसाब से। हम तो यहाँ 100 सीट पे लिए हैं, परसेंटेज भी 100 से होता है तो मतलब परसेंटेज ही समझिए। तो 16 सीट जो है दोस्तों, जो कि अदर स्टेट वालों के लिए है, इस पे आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए आप जनरल हैं तो EWS कैटेगरी में आते हैं, तो 10% सीट जो है आपको, उस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, EBC हैं, BC हैं, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बस ये 10 सीट जो है इस पे फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि इसके लिए बिहार से 10th और 12 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है 10-12 कहाँ से अदर स्टेट का भी ना EWS बिहार का रहना चाहिए। देखिए, अगर कोई EWS कैटेगरी से हैं और 10-12 कहीं से भी किए हैं, आपको बताए भी हैं, तो आप इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं। बस आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए इसमें हमने सारा चीज़ बता दिया है कि जो भी 50 सीट और ये 10 सीट रिजर्व सीट है। 50 सीट जो है वो EBC, BC, SC, ST के लिए रिजर्व है, और 10 सीट जो EWS के लिए। बस आपको बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए 60 सीट पे, और आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप 10-12 कहीं से भी किए हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद 40 सीट जो है दोस्तों, इसमें 40 सीट का 35% आपको बताएं महिला के लिए रिजर्व है। ये महिला बिहार की होनी चाहिए, और 10-12 इनका कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस सीट के लिए भर सकते हैं। ठीक है, और ये जनरल सीट है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें सभी लोग बिहार की जितनी भी महिलाएँ हैं वो इसमें भर सकती हैं। उसके बाद 26 सीट बचता है।
26 सीट में आपको 40% सीट, जो 10.4 सीट मतलब लगभग 10 सीट जो है ये बिहार से 10-12 करने वालों को लिए खुला है, और बाकी 60% जो 16 सीट है इसमें बिहार के और बिहार के अलावा अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। कुल मिलाकर 84.4% का बिहार का डोमिसाइल इस लागू हुआ है। बाकी 16 सीट ओपन है, किसी भी स्टेट के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिल गया आज का सारा जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। बाकी आप लोगों को कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको सारा जानकारी दिया जाएगा। और साथ ही आपको एनसीईआरटी का जो कोर्स चल रहा है TRE 4 के लिए, आप उसको ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।